नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें संविधान बचाओ रैली का ये पूरा आयोजन हुआ है। ये जो पूरी रैली है वो संविधान बचाओ जो अभियान है उसके तहत ये पूरी रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो सबसे बड़े प्रवक्ता रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व एमएलए हो चाहे पूर्व सांसद, पूर्व नेता, विधायक सब यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि कांग्रेस के भारी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी, अधिकारी और जो है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के लोग सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है? संविधान भी खतरे में है और हमारे SC/ST वर्ग के साथ बहुत ही मतलब शोषण और युवा बेरोजगार होने का है और बहुत परेशानी आ रही है हर चीज बाबू जी, संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है आज, क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आप आए हो, आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि संविधान के अनुसार होना चाहिए, कोई भी काम हो संविधान के तहत होना चाहिए। संविधान के तहत नहीं हो रहा है काम? नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है, कुछ बताओ। काफी जगह ऐसे हो रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। बीजेपी वाले अपने अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। लोगों से और बात करते हैं। यहाँ पर काफी सारी जो है महिलाएं भी मौजूद है। मैम, क्या लगता है कि काम कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार जो राजस्थान में है काम कर रही है? हमें तो नहीं लगता कि कोई काम हो रहा है राजस्थान में। जब चल रहे थे उनका वो बंद कर रहे हैं। डेली पेपर पढ़ते हैं, उसमें आ रहा है कि सरकारी जो अंग्रेजी स्कूल इंग्लिश मीडियम थे उनको बंद करने की कवायद चल रही है। तभी बताओ, बच्चे जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ये छोटी छोटी चीजें गवर्नमेंट बंद कर रही है तो बड़ी चीजों का तो क्या आशा रखें। इसलिए इस रैली में आए हैं कि हमारे जो हक है आम जनता का वो तो उसे मिलना चाहिए। बाकी तो आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तैयार है। अभी जितेंद्र बोल रहे थे। भाई साहब, क्या लग रहा है संविधान बचाओ रैली का आज आयोजन हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो संविधान कहीं खतरे में है हमारे देश का? संविधान कांग्रेस पार्टी के होते हुए कोई खतरे में नहीं है। ये जो बीजेपी भगवा को लेकर जो काम कर रही है वो किसी एक समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए और संविधान के लिए खतरनाक है। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब तक जिंदा है, जब तक संविधान कोई खतरे में नहीं है। क्या कहना है संविधान को लेकर, क्योंकि इतनी बड़ी रैली का आयोजन हो गया है, तो कहीं ना कहीं संविधान को खतरा है किसी तरह का? बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर के और जिस तरह से इन्होंने इस देश में, इस प्रजातंत्र में इन्होंने दुरुपयोग करना चालू किया है, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उसका दुरुपयोग किया है और इस प्रजातंत्र का आज खतरा है। इस हिसाब से बीजेपी ने, इनके दोनों नेताओं ने जिस हिसाब से देश का वो किया है, चाहे वो पुलवामा का हमला हो, इनकी विफलता है वो भी, लेकिन इंटेलिजेंसी का इनको इनपुट मिल गया और उसके बावजूद पुलवामा का जो हमला हुआ काफी दर्दनाक था, शर्मनाक था। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी आर्मी थी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाई? क्या लगता है कि हमारे देश की जो सरकार है कहीं ना कहीं विफल हुई है? बिल्कुल विफल हुई है। पुलवामा में नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है। इनका एक मिशन है, कैसे भी दुनिया हिंदू मुसलमान करो, आपस में लड़ाओ, वो कोई काम नहीं करना चाहते। विफल हुई है, 100% विफल हुई है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे बस भड़कते जा रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस के मुद्दों में कहीं ना कहीं ये जो आम जनता है वो पिसती जा रही है। आज की जो सभा रखी गई है वो जनता को इसी बात की नहीं बताने के लिए रखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाने के लिए तैयार बैठी है, हिंदुस्तान को बांटने के लिए तैयार बैठी है, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान को खोखला करने का काम कर रही है। तो इसी बातों को जनता को उजागर करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल सामने आवे और हिंदुस्तान की जो एकता है हिंदू मुस्लिम की वो बनी रहे।
अगर हम जयपुर की बात करें तो एफआईआर दर्ज हुई थी बाल मुकुंद आचार्य पर, काफी ज्यादा हंगामा हो गया था। बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ पे हर जगह हंगामा हो रहे थे रात के 2:30-3 बजे तक। क्या लगता है कि जयपुर कहीं ना कहीं अनसेफ फील कर रहा है, जयपुर की जनता कहीं अनसेफ है? इस मामले में हमें प्रशासन का धन्यवाद करना चाहिए। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। जामा मस्जिद कमेटी जो थी जयपुर शहर की, उसने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रशासन ने हमें यकीन दिलाया इस बात का कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी पक्का पुख्ता की जाएगी। इसलिए धन्यवाद करते हैं हम प्रशासन का कि प्रशासन ने हम लोगों की बात को सुना और अच्छी तरह से समझा और आश्वासन दिया है हमें कि हम कानूनी कार्रवाई करें। हमारे साथ यहाँ पे और भी कार्यकर्ता जो है, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है ईडी का दुरुपयोग हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे देश में? जब से एक तानाशाह का देश में शासन चालू हुआ है, जब से ईडी नहीं, हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसियां, उन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करने के अलावा कोई काम अगर देश के फेंको प्रधानमंत्री ने किया हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य, किसी प्रकार की कोई बढ़ती हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बर्बाद करने का काम इस देश के फेंको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मैडम। और इस संविधान की जिस तरीके से छेड़खानी करने का जो शुरुआत इनका, तो जब से आरएसएस का निर्माण हुआ है, जब से इनकी मंशा थी कि भारत के संविधान को बदलना है, जिसमें हर वर्ग को न्याय दिया है, महिलाओं को जीने का अधिकार दिया है, दलितों को, गरीबों को, वंचितों को, हर व्यक्तियों को जीने का अधिकार जिस पुस्तक में दिया है, उस पुस्तक को खत्म करने का काम ये देश की फेंको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। और हम सब इस बात का विरोध करने के लिए आज राजधानी में इकट्ठे हुए हैं। संविधान का जिस तरीके से दुरुपयोग को लेकर यहाँ पर सभा का आयोजन हुआ है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, कहीं ना कहीं संविधान को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए ऐसा लग रहा है और इनसे अब जनता त्रस्त हो गई है और ये संविधान को पूरा बदलना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर आएगी और जल्द इसका विरोध करेगी। क्या लगता है सिक्योरिटी ब्रीच था कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक जो हुआ था? मैडम, ये तो क्या बोल सकते हैं, तो बड़े लोगों को पता, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। इसमें बोलेंगे तो मरेंगे, नहीं बोलेंगे तो मरेंगे, इसलिए चुपचाप रहो इस संविधान में। आम जनता की आवाज बने, क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है? मैडम, मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे सोचने से क्या होगा? मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा मोदी साहब के ऊपर है, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। वो दिन को रात बोलेंगे तो रात है और रात को दिन। मोदी सपोर्टर हो क्या आप? हम तो कुछ भी सपोर्टर नहीं, हम तो बैठे, हम कांग्रेसी रहेंगे। यहाँ पर और भी संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मुद्दे कई हैं कांग्रेस के। संविधान रैली का आयोजन है, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद है। क्या लग रहा है कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के पीछे लगी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके जो भी सरकार के विपक्ष में बोलता है उसको दबाने का काम किया जा रहा है, इससे ये लग रहा है कि संविधान खतरे में है। और इसलिए कांग्रेस के जो भी नेता और जितने भी जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के आम नागरिक सारे भी इस संविधान बचाओ रैली के साथ हैं। टीकाराम जूली के जाने पर अलवर के एक मंदिर में ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया था। क्या लगता है वो कृत्य जो पूरा हुआ था कितना गलत था और कितना सही? देखो, ये तो गलत है, ये धार्मिक विभाजन होता है, इसमें क्या है, शांति फैलती है, हिंदू और मुसलमान दोनों बढ़ जाते हैं। अब हिंदुस्तान तो एक ही है, इसमें मुसलमान का भी उतना ही हक है, उतना ही हमारा है हिंदुओं का। सबको मिलकर देश को विकास करना चाहिए। कहीं ना कहीं ईडी जो है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है बीजेपी सरकार, कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी जो गलत तरीके से प्रचार करी है, जो ज्यादा बोलता है दबाने की कोशिश करती है, और जो भी ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में बोलता है उसको दबाने की, इसको जैसे तैसे करके उसको दबाओ।
कि अपने पक्ष में बोले, और वो ऐसे करके दबा धुला करके बीजेपी में अंदर ज्वाइनिंग कर दे तो क्या हम उससे धुल जाएंगे, इसलिए दबाने का काम करती है। तो संविधान बचाओ रैली को लेकर हमारे साथ अभिषेक चौधरी भी मौजूद है। जिस तरीके से अभी संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के सब अभी जो है बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में हमारे देश का? निश्चित रूप से पिछले 10 साल में हिंदुस्तान का संविधान जितना कमजोर हुआ है वो हम सबके सामने है। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र न केवल भारत की शान है बल्कि विश्व में भारत की एक मजबूत पहचान भारत को भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र ने दी है। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए पूरे देश में एक मजबूत लड़ाई का आह्वान कर चुकी है। हम सबके सौभाग्य की बात है कि इस आह्वान का पहला शंखनाद आज राजस्थान की धरती से हो रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईडी का दुरुपयोग है राजस्थान के साथ में देश भर में भी कहीं ना कहीं हो रहा है? आप देखिए कि किस प्रकार से भाजपाईकरण करने के लिए लोगों का बड़े नेताओं को पकड़कर एक उनका परसेप्शन खराब कर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 4 दिन पहले एक आदमी गलत होता है, उसके घर ईडी जाती है, वो 5वें दिन भाजपा ज्वाइन करता है और 6ठे दिन उसे क्लीन चिट मिल जाती है। ये कौन सी व्यवस्था है? इस व्यवस्था के खिलाफ आप देखिए कि किस प्रकार कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर अपनी आवाज को मजबूत करने का काम कर रहा है। संविधान बचाओ रैली जो है कांग्रेस की निकाली जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई जो है बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और अध्यक्ष सहित कई बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के एमएलए, यहाँ पर पूर्व एमएलए, हर सही तरीके से यहाँ पर पदाधिकारी नेता यहाँ पर मौजूद है समर्थन देने के लिए। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और ऐसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।